सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य में कविता तब याद तुम्हारी आती है पढ़ने जा रहे हैं। इनके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी का आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि थे। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर उन्होंने कलम चलाई। अपने 72 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी। ग्राम गीतों का संकलन करने वाले हिंदी के प्रथम कवि थे, जिसे कविता कौमुदी के नाम से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को सुना और चुना। वह गांधी के जीवन और कार्यों से अत्यंत प्रभावित थे। उनका कहना था कि मेरे साथ गांधी जी का प्रेम लड़िकाई को प्रेम है और मेरी पूरी मनोभूमिका को सत्याग्रह युग ने निर्मित किया है। आइए कविता की ओर चलते हैं। तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब सुबह उठती है तो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, तो उसमें क्या होता है, चिड़िया खुशी से गाती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चिड़िया खुशी से गाती हैं। कलियां जो हैं वो खिलती हैं, तो ऐसे खिलती हैं तो लगता है जैसे कोई दरवाजे से झांक रहा है, दरवाज़ा खोल रहा है। जब तो ऐसा लगता है दरवाज़ा खोल के कोई मुस्कुरा रहा है। तो उनकी जो खुशबू है उसके बाद वो बाहर की ओर फैलती है, तब हमें प्रभु की याद आती है। कवि को प्रभु की याद आती है, हमें प्रभु की याद आती है। उसके बाद है, जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब बूंदें छम छम करके गिरती हैं और बिजली चमकती है और मैदान वन बागों में हरियाली आ जाती है और ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, तो हमें कितना अच्छा लगता है, हमें मस्ती सी आने लगती है। तब हम किसको याद करते हैं? कभी भी प्रभु को याद करते हैं और हम भी बोलते हैं हे भगवान कितना अच्छा हवा आ रहा है। तो इस तरह प्रभु भी कभी भी याद करते हैं और हम भी याद करते हैं। तब हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इसी तरह आगे है, चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब चांद चांद से उगता है और दिशा दिशा खुल जाती है, जब ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। झरने जब झरझर झरते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती है, जब देश देश की बातें वे सागर से जाकर कहती हैं, जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में ज्वार उठाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो कहने का मतलब है, इस पूरी कविता में कवि ने बताया है कि प्रकृति के जो सभी क्रियाकलाप हैं ईश्वर द्वारा संचालित हैं। जब भी हम इन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हैं तब हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है और हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। धन्यवाद।